सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। बोले बाम देहु सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंदो भयो सब काहो, राम लखन और अधिक उछाओ। अर्थात वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। दोहा है, मंगल मोह उछानित दाई, दिवस अहि भांति। उमंगे अवध आनंदो भरी अधिक 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 गाती। अर्थात नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह से आनंद में दिन बीतते जाते हैं और अयोध्या आनंद से उमड़ उमड़ कर ऐसी लग रही है जैसे आनंद की अधिकता और अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोदे कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुखो सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचे विधि पाई। अर्थात अच्छा दिन देखकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रो चलन नित चही, राम से प्रेम बिनय बस रही। दिन दिन स गुण भूपति भाऊ, देखी सरा सरा महामुनि राऊ। अर्थात विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर श्री राम जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदा राव अनुरागे, सुतहन समेत ठाड़ भेब आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अर्थात अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कहन पर छोऊ, दर्शनो देत रहब मुनि मोहु। अस कही राउ सहित सुतरानी, परे चरण मुख आव न बानी। अर्थात हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसे कहकर पुत्रों और रानियों समेत राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती थी। दिन ही आशीष पीप बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाते। रामो से प्रेम संग सब भाई, आय सु पाई फिरे पहुँचाई। अर्थात ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। दोहा है, राम रूपो भूपति भक्ति, ब्याहु उछाओ आनंदो। जात सराहत मन ही मन, मुदित गांधी कुल चंदो। अर्थात गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े ही हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ के भक्ति, विवाह और उनके उत्साह आनंद मन ही मन सराहते रहे। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गांधी सुत कथा बखानी। सुनी मुनि सूजसु मन ही मन राव, बन्नत आपन पुण्य प्रभाव। अर्थात वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही और मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोक रजा यसु भयो, सुतन समेत नपति ग्रह गयो। जह तह राम विवाह सब गावा, सूजसो पुनित लोक तिहु छावा। अर्थात आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां श्री राम जी की विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री राम जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया है। आए बिहाई रामो घर जब ते, बसई अनंत अवध सब तब से तपते।
प्रभु विवाह जस भयो उछाओ, सखी न बरनी गिरा अनी अही नाहु। अर्थात जब से श्री राम जी विवाह करके आए हैं तब से सब प्रकार से आनंद से अयोध्या में आकर बसने लगे हैं और प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ है उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शीश जी भी नहीं कह सकते हैं। कभी कुल जीवनु पावन जाने, राम सिय जसु मंगल खाने, तेहि ते मैं कहूँ कछु कहा बखानी, करन पुनित हे तो निजबानी। अर्थात श्री राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। फिर छंद है, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारो कभी कोन लहो। उपबीत ब्याह उछा मंगल सुनी, जे सादर गावी, बेदही राम प्रसाद ते तन, जन सर्वदा सुख पावी। अर्थात अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सोटा है, सिय रघुबीर विवाह जय, से प्रेम गावी सुनी, तिन्ह कहू सदा उछाओ मंगला यतन, राम जसु। अर्थात श्री सीता जी और श्री राम जी के विवाह प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह रहेगा, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम, इति श्री रामचरितमानस से सकल कली कलुष विध्वंस से प्रथम सोपाने समाप्त है। अर्थात कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये पहला सोपान खत्म हुआ। अब ये कथा अब यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो गई है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।